नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उमेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हुई है, क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम है। मैं उमेश शर्मा, पूर्व द्वारका विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। हमारे क्षेत्र के अंदर पिछले जब से हमारे विधायक विनय मिश्रा जी विधायक बने हैं तब से विकास कार्य बड़ा तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी विकास कार्य हो चुके हैं और काफ़ी अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो विकास की बात करें तो विकास तो हमारे क्षेत्र के अंदर द्वारका विधानसभा में जो हमारे पहले विधायक थे उन्होंने भी काफ़ी कराया। जो आज प्रेजेंट में हमारे विधायक विनय मिश्रा जी हैं वो भी बड़ी उससे काम करा रहे हैं क्षेत्र के अंदर, और विकास सब जगह चल रहा है। कहीं कुछ कम चल रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा चल रहा है। वहाँ कहीं लेबर की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं कहते हैं जी हमारी लेबर पहुँच चुकी है, कहीं डिले भी हो जाता है। तो विकास कार्य पूरे विधानसभा के अंदर अच्छी तरह से चल रहा है। जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं सागरपुर की सारी गलियाँ टूटी हुई, पानी की समस्या जो कि तो बनी हुई है। सर, पानी की समस्या तो हर साल होती है। ये तो है नहीं कि भी पानी कोई दिल्ली के अंदर पैदा होता है, या तो हरियाणा वाले देते हैं, यूपी वाले देते हैं। जब पीछे से पानी कम मिलता है तो दिल्ली वाले को आपको पता है ऑटोमेटिक पानी कम मिलेगा। जहाँ पर हमारे को एक बाल्टी पानी मिलता है रनिंग में, अगर हमें वो आधी बाल्टी पानी मिलना शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो दिल्ली वालों को आएगी। वो दिल्ली वालों के अंदर उसके लिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है केजरीवाल जी हैं वो बैठ करके मीटिंग करते हैं और पानी सुचारू रूप से सबको मिलना शुरू हो जाता है। और गर्मी तो हर साल गर्मी में ये प्रॉब्लम आती है। तो सर, क्षेत्र की जनता के जब आप विजिट करते हैं तो जनता क्या कहती है आपको, क्या ये सब कुछ ठीक है? जनता से जो हम लोग संपर्क करते हैं, जब जाते हैं तो वो तो सही कहते हैं केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोगों की ज़रूरतें हैं, अब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप लोग जानते हो कि हमारे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे स्कूल बन गए हैं और अभी एक स्कूल और प्रेजेंट में बनने जा रहा है। तो जो गरीब जनता है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो तो बहुत खुश हैं। वो कहता है मुझे तो ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, मुझे तो ऐसा ही विधायक चाहिए जो मेरे क्षेत्र के लिए इतना काम कर रहा है। वही सर, बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके बड़े नेता भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोई स्कूल नहीं बनाया, बनवाए तो गिनवा दीजिए। विपक्ष वालों का काम है बोलना, वो बोलेंगे। मैं पूछता हूँ कि विपक्ष वालों से मैं पूछता हूँ कि उनका विधायक 7 साल रहा था, उन्होंने क्या काम कराया? अगर 7 साल वो स्कूल बनवा दिए, कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिया, आप मुझे बताओ ना। अगर विपक्ष वाला ये कहता है कि भी हमने हमारे कार्यकाल में, प्रद्युम्न के कार्यकाल में 7 साल के अंदर हमने ये चीज बनवाई है, एक चीज का तो नाम बता दें। हम गिनवाते हैं ना कि हमारे कार्यकाल में कितना काम हुए। हमारे कार्यकाल में पूरे महावीर इंक्लेव के अंदर सीवर पड़े, रोड बने, पानी की लाइन डली, दोनों टाइम पानी आता है। कैलाशपुरी के अंदर रोड बनी, सीवर पड़े, पानी आ रहा है। शिवपुरी के अंदर रोड बने, सीवर पड़े हैं, पानी आ रहा है वहाँ पर। आपका दुर्गा पार्क के अंदर सीवर पड़े, रोड बने, पानी आ रहा है वहाँ पर। और आपका रघुनगर के अंदर सीवर का काम चल रहा है। आपके इंदिरा पार्क के अंदर काफ़ी गलियों में सीवर पड़ चुके हैं। बाकी गलियां जो रह गई हैं उनमें भी काम चल रहा है और आगे भी होता रहेगा काम। तो जब काम चलते हैं तो समय तो लगता ही है ना। आप ये समझते हो, अब इतना बड़ा पूरा विधानसभा के अंदर अगर आप सोचते हो कि 1 साल के अंदर सारा काम हो जाए तो नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा एरिया है। हमारी जो कॉलोनी है बसी हुई है, कॉलोनी हमारी पहले बस गई है, सुविधाएं हमें बाद में मिली है। अगर आपकी कॉलोनी में पहले सुविधाएं मिल जाए, अगर सिस्टम हो, तो हमारे को ये दिक्कत ही ना है। अगर आपके यहाँ पर क्षेत्र के अंदर अगर पॉपुलेशन एक गली के अंदर 1000 घर हैं और उसके अंदर आप जब सीवर का काम चालू करोगे तो समय नहीं लगेगा उसके अंदर, क्योंकि जो घर का वो पानी है, जो घर का मलमूत्र है वो कहाँ जाएगा? जो काम करने वाले उनके दिल से पूछो ना कि कितना समय लगता है। तो पब्लिक का वाले हमारा जो विधायक है इतना सक्षम है कि काम कराने में, क्योंकि काम इतना तेजी से हो रहा है सब जगह। आप मेरे साथ चलो, कहाँ चलना चाहते हो आप? जहाँ काम हो रहा है वहाँ देखो जा करके। अगर मानते हो कि एक आध गलियाँ टूटी हुई हैं तो आपको खुद पता है कि जब बरसात हो जाती है उसके बाद रोड बनाई जाती है। क्योंकि जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार की भी एक मियाद होती है कि इतने साल तक उसका रोड टूटना नहीं चाहिए। अगर मिट्टी बैठ जाएगी, सीवर पड़ने के बाद मिट्टी बैठती है, आपको भी पता है और पब्लिक को भी पता है। अगर वो मिट्टी बैठेगी नहीं, अगर रोड बन जाएगा और दोबारा से अगर पानी बरसात में अगर वो मिट्टी बैठ गई तो वो ठेकेदार की तो रुक जाएगी, पेमेंट रुक जाएगी। तो ये चीज़ तो पब्लिक को सोचना पड़ेगा। पब्लिक इतनी समझदार है, वो खुद समझती है कि जब विकास कार्य होता है
थोड़ी बहुत समस्या आती है। आज आप अपना एक 100 गज का मकान बनाते हो तो आपके पड़ोसी भी दोनों दुखी हो जाते हैं कि 6 महीने तक मकान बनता है तो बदरपुर रोड़ी सब रोड पे पड़ता है ना, एक दिक्कत सफेदी होती है नहीं होती घर है, में अगर एक सफेदी होती है नहीं होती है। तो आप सीधा ब्लेम कैसे कर सकते हो आम आदमी पार्टी को? जब काम हो रहा है तो दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमारे विधायक जी भी इतने सक्षम हैं कि क्षेत्र के अंदर हमेशा समय समय पर दौरा करते हैं, जहाँ भी कोई समस्या होती है उस समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास। मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे 90 रुपए डॉलर पहुंचता था या 70 रुपए डॉलर पहुंचता था, तब उस टाइम 55 रुपए था। आज पेट्रोल अगर 70 रुपए ले रहे हैं ये, तो पेट्रोल 100 रुपए है। ऐसा क्यों? ये फायदा किसको दे रहे हैं? ये कंपनियों को दे रहे हैं। अडानी, अंबानी ऐसी कंपनियों को फायदा दे रहे हैं। देश को फायदा नहीं हो रहा, इन कंपनियों को क्योंकि ज्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और ये तो बनिए की तरह हो गए हैं कि भैया लूट लो जनता को जितना लूट सकते हो। आपने सारी सरकारी संस्थाएं को बंद करते जा रहे हैं, सारी सरकारी चीजों को बेचते जा रहे हैं। ये कौन सी यार बीजेपी की राजनीति है? मुझे तो ये नहीं समझ आता। इससे अच्छी तो खाली कांग्रेस थी। तो ये मानते थे सरकार अडानी और अंबानी चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहे हैं। जब एक बात हो, इनको फंडिंग वो करते हैं इलेक्शन के अंदर हैं, करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए करते हैं, तो भाई उनका फायदा नहीं करेंगे तो हम पब्लिक का थोड़ी करेंगे। पब्लिक का फायदा करने वाले नहीं है ये बीजेपी वाले। तो सर 24 में क्या लगता है, बदलाव की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। देखो, एक होता है, एक समय दिया आपको, 10 साल का समय दे दिया जनता ने, दे दिया। बहुत समय होता है 10 साल का। अगर 10 साल के अंदर आप जनता की किसी उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, आप ना नौकरी दे पा रहे हो, ना आपने कोई महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हो। मैं मानता हूँ कोरोना था, कोरोना के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी कोरोना तो अब चला भी गया है और बाकी जो महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, लोगों की कमर टूटी पड़ी हुई है और लोगों को अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों का खर्चा नहीं चल रहा घर का और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। लोग आत्महत्या करना शुरू कर दिए बहुत सी जगह पे। सर अगर चुनाव नज़दीक आता है नगर निगम का, अगर पार्टी आपको मौका देती है नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी इस वक्त? जी सर, देखो, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ और मैंने पार्टी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 से मैं पार्टी से जुड़ा था और पार्टी ने जो भी मेरे को दायित्व दिया है मैंने पूरी तरह से निभाया। मैं विधानसभा अध्यक्ष 2017 से लेकर के 2020 तक मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ और संगठन मेरे रहते हुए मैंने संगठन के अंदर काफ़ी काम किया और सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं हमारी विधानसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता कम से कम 500 साढ़े 500 कार्यकर्ता हैं, उनको सबको साथ लेकर के हमने यहाँ पर द्वारका नंबर 1 बनाई है। और संगठन की जब बात आती थी, जब यहाँ पर कई प्रोग्राम हुए हैं केजरीवाल जी का, गोपाल राय जी का, संजय सिंह का, तो हमेशा कह के जाते थे कि द्वारका विधानसभा का संगठन आम आदमी पार्टी का बहुत मजबूत है और ये संगठन ऐसा पूरी दिल्ली के अंदर होना चाहिए। लास्ट में जान लेंगे सर, जो जैसे बीजेपी पार्टी है वो कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालेंगे, ईडी भेजते सब सारी जाँच होगी, सीबीआई जाँच होगी, क्या लगता है आने वाले समय में जेल में जाएंगे? देखो सर, ये काम ईडी या सीबीआई का है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि मनीष जी जैसा मंत्री मिलना शायद ही जी को ऐसा मंत्री मिलेगा, क्योंकि मनीष जी ने जिस तरह से स्कूलों के अंदर मेहनत करी है, जिस तरह से शिक्षा के ऊपर काम किया है, आज आप स्कूलों के अंदर जाइए तो बच्चा बच्चा मनीष जी का नाम जानता है। क्योंकि जब वो उस डेस्क पे बैठता है, जब उस क्लास के अंदर बैठता है, तो वो मनीष जी को जरूर याद करता होगा, केजरीवाल जी को जरूर याद करता होगा कि आम आदमी पार्टी ने हमारे को इतने अच्छे स्कूल दिए हैं, इतने अच्छे डेस्क दिए हैं, बोर्ड दिए हैं और पंखे हैं, सब कुछ लाइट है। आप पहले हम लोग भी पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए, तो उस टाइम क्या होता था, पंखे नहीं होते थे, डेस्क नहीं होता था। अगर पूरी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो 10 डेस्क होते थे, हम आपस में लड़ते थे डेस्कों के लिए। आज जाइए आपको जाकर के कितने अच्छे आपको स्कूलों की व्यवस्था बन गई है कि आप देखने लायक। प्राइवेट स्कूल फेल कर दिए हैं दिल्ली के अंदर। तो बाकी हम तो एक बात सीधी जानते हैं, अगर हमने 2020 के अंदर विधानसभा में गए थे, हम तो साफ कहते हैं अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत देना। ऐसे दूसरे राज्य की जो सरकारें कह के दिखा देना, बिल्कुल हमने काम किए हैं, इसलिए हमारे विधायक दोबारा से जीत के आए सारे और दिल्ली में मुख्यमंत्री तीसरी बार बने हैं हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। और जनता आज भी प्यार करती है, कल भी प्यार करेगी और आने वाले टाइम पे भी प्यार करेगी और वोट देगी, सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे समय निकाल कर आपने बात की इसके लिए। थैंक यू।